गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की बुक का तीसरा अध्याय संज्ञा जो हमने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा जो पहला पोर्शन था संज्ञा वो हमने पूरा किया था। संज्ञा के विषय में जाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमने इसके 3 भेद पढ़े थे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है का लिंग उसे देखेंगे। लिंग किसे कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। नीचे निम्न चित्रों को देखिए, नीचे लिखे शब्दों को हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए पिक्चर में लड़का दिया गया है, फिर लड़की है, शेर है और शेरनी है। ठीक है। इसके बाद उपयुक्त शब्दों, ये जो शब्द है इनमें लड़का तथा शेर हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि लड़की और शेरनी हमें स्त्री जाति का बोध जो है वो कराती हैं। और लिंग में हम यही बताते हैं कि कौन से शब्द पुरुष जाति के हैं और कौन से शब्द स्त्री जाति के, अर्थात हम पुरुष और स्त्री जाति के शब्दों के बीच का जो अंतर है वो हम लिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब है लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्द से जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पुरुष, पिता, भाई, हाथी आदि। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, ये पता चलता है कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसके बाद है हमारा स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, स्त्री, माता, बहन, हथनी, शेरनी आदि। मतलब जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहते हैं हम स्त्रीलिंग। चलो अब हम इनकी जो पहचान है ना उसे करते हैं अच्छी तरह से। जैसे एक कॉलम हमारा पुरुष का और एक स्त्री का। नीचे पति पत्नी, राजा रानी, बच्चा बच्ची, देव देवी, छात्र छात्रा, बालक बालिका, बूढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, बेटा बेटी, अध्यापक अध्यापिका। तो अब हमने इस तालिका में क्या पढ़ा, कुछ प्राणी और कुछ स्त्रीलिंग, कुछ प्राणियों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों ही रूपों को देखा। किंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब प्राणियों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान की जाती है तब पुरुष एवं स्त्री ना कहकर नर व मादा कहा जाता है। जब प्राणियों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान की जाती है तब पुरुष एवं स्त्री ना कहकर नर और मादा कहा जाता है। इसके बाद देखिए नर और मादा हमने जैसे पुरुष और स्त्री लिखा था ऊपर और फिर नीचे शब्द लिखे थे, इसी प्रकार हम यहाँ पे नर और मादा लिखेंगे। नर का अर्थ है पुल्लिंग और मादा का अर्थ है स्त्रीलिंग। जैसे बकरा बकरी, बैल गाय, भैंसा भैंस, सिंह सिंहनी, चूहा चूहिया, बाघ बाघिन, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया, हाथ हथनी, हिरण हिरनी। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं में भी लिंग और उसके आकार का जो है वो बोध होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द रस्सा बड़ा मोटा होता है, जबकि स्त्रीलिंग में हम इसी रस्से शब्द का क्या लिखेंगे, रस्सी छोटी और पतली होती है। तो देखिए ऐसे ही कुछ शब्द लोटा लुटिया, जूता जूती, पतीला पतीली, डिब्बा डिबिया, कटोरा कटोरी, नद नदिया। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द इसे हम नर मादा के रूप में लिखते हैं जब प्राणियों से संबंधित होता है, और कुछ जो अन्य वस्तुएं होती हैं उनके विषय में भी लिखते हैं। इसी प्रकार से अब हमारा जब भाववाचक संज्ञाओं में हम प्रत्यय देखकर शब्द का लिंग पहचानते हैं तब कौन सी स्थिति होती है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 कॉलम बनाए, अनपूजन, बंधन, मरण। इनमें जब महत्ता, पूर्णता, लघुता ये शब्द आ जाएंगे। पन बचपन, पागलपन, बुढ़ापा, महत्व, पूर्णत्व, लघुत। इसके बाद हमारे स्त्रीलिंग शब्द महत्ता, पूर्णता, लघुता, बुराई, भलाई, खुशी, गिरावट, लिखावट, कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट,
अब हमें इनकी पहचान कैसे होगी? शब्द तो हमने पढ़ लिए, परंतु हमें इनकी पहचान कैसे होगी? जैसे पहला है हमारा पूजन। आज हमारे घर में पूजन संपन्न हुआ। हुआ शब्द, इसकी क्रिया से हमें पता चला कि ये शब्द पुल्लिंग है। बंधन, वह बंधन से छूट गया। गया शब्द, इसकी भी क्रिया से हमें पता चला कि यह शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द। हर वस्तु की अपनी महत्ता होती है। इस शब्द से हमें ये पता चला कि यह शब्द स्त्रीलिंग है। अर्थात कई बार हमें क्रिया के आधार पर भी पता चलता है कि हमारा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द हमेशा नित्य पुल्लिंग तथा हमेशा ही नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मच्छर और तितली। ठीक है, मच्छर और तितली, इन शब्दों में वास्तविक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए इनके पहले नर व मादा का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। कुछ शब्दों को हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग करने के लिए इनके आगे नर व मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। देखते हैं उदाहरण। तोता क्या है? पुल्लिंग शब्द, परंतु इसके लिए जब हम स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मादा तोता, मादा तोता। ऐसे ही चीता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा चीता। खरगोश मादा खरगोश। तितली नर तितली। मछली नर मछली। मक्खी नर मक्खी। यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाया है। पहले हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया था मादा शब्द का प्रयोग करके। अब हमने स्त्रीलिंग शब्द से नर शब्द का प्रयोग करके पुल्लिंग शब्द को बनाया है। ठीक है, तो बच्चों ये पढ़ा हमने लिंग के विषय में कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं। अब हम जो इसका बुक वर्क है वो पूरा करेंगे। देखिए, जैसे आपका वर्क है, एक तरफ पुल्लिंग का कॉलम बना हुआ है और एक तरफ स्त्रीलिंग का, तो हमें दोनों ही जो बैलून दिए गए हैं उनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटकर इस कॉलम में लिखना है। दूसरे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर पुल्लिंग रूप लिखो। इन शब्दों का हमें पुल्लिंग रूप लिखना है, जैसे बकरी बकरा, रस्सी रस्सा, चाची चाचा, घोड़ी घोड़ा, मोरनी मोर, सेठानी सेठ, नौकरानी नौकर, लड़की लड़का। तो बच्चों ये था हमारा लिंग से संबंधित वाला क्वेश्चन। अब हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं तथा इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आज हमने लिंग पूरा किया और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वचन के विषय में कि वचन किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तब तक आप अपना लिंग पोर्शन अच्छे से पढ़ें और इसे रिवाइज करें। थैंक यू।